नमस्कार दोस्तों, मैं एस मौर्य स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल कैरियर जंक्शन पे। दोस्तों, आज का दिन होने वाला है बहुत ही खास आपके लिए, क्योंकि आज के क्लास के बाद आप 10% इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे। जी हाँ, बिल्कुल, आप इस क्लास के बाद 10% इंग्लिश बोलेंगे। जी, अगर मान लीजिए 100 रुपये की बात करते हैं तो 100 रुपये में 10 रुपया, 10% आप इस क्लास के बाद इंग्लिश बोलेंगे। वो भी जस्ट 10 मिनट के बाद। इस क्लास के बाद आप बिल्कुल इंग्लिश बोल पाएंगे। आपको लग रहा होगा कैसे, तो बस 10 मिनट्स, बस ध्यान दें छोटी छोटी बातों पे जो मैं अभी बोलने वाला हूँ, बताने वाला हूँ आपको। बस 2 ट्रिक दिमाग में रखना है, इस ट्रिक को हमेशा याद रखना है और आप उसके बाद इंग्लिश खुद से बोल पाएंगे और बिल्कुल बोल पाएंगे। तो चलिए देखते हैं वो छोटी सी बात, वो छोटी सी ट्रिक क्या है, जिसको कि आपको दिमाग में बस रखना है। रट्टा नहीं मारना है, कोई दिमाग पे जोर देने वाली बात नहीं है। बस जो ट्रिक है, जो रूल्स है, उसको याद रखिए और फटाफट इंग्लिश बोलिए। आपका कमेंट मैं ज़रूर चाहूँगा। इसके बाद आप ज़रूर कमेंट दें, बताएं, फीडबैक दें कि आपको कैसा लगा और आप इंग्लिश बोल पा रहे हैं या नहीं बोल पा रहे हैं। अगर बोल पा रहे हैं तो इसके लिए आप कमेंट देंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि आपने कुछ सीखा है। ठीक है, तो चलते हैं हम आज के लर्निंग की ओर। दोस्तों, हमारा लर्निंग जो था, टेंस पे हम लोग डिस्कस कर रहे थे। फर्स्ट टॉपिक जो हमारा था टेंस। और टेंस की अगर बात करें तो आपको पता है कि 3 टेंस डिवाइड है: प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तो हम लोग अभी जो प्रैक्टिस कर रहे थे, जो सीख रहे थे, वो प्रेजेंट टेंस में जो बातें होती हैं, जो भी हम लोग कम्युनिकेशन, जो हम लोग बात करते हैं लोगों से वर्तमान काल में, उसको हम लोग कैसे बोलेंगे, उसको क्या रूल्स है, उसको हम लोग अभी सीख रहे थे। तो चलिए चलते हैं हम लोग प्रेजेंट टेंस के जो फर्स्ट पार्ट इसका जो है इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसको कि सिंपल प्रेजेंट टेंस भी बोलते हैं। तो इसको बनाने का क्या ट्रिक है उसको देखते हैं। दोस्तों, अगर बात करें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, तो इसको कैसे बनाएंगे, जो ट्रिक है, जो रूल्स है, इसको हम यहाँ पे बोल रहे हैं गोल्डन रूल्स। तो बस इसको दिमाग में रखना है आपको, और आप देखेंगे कि इसके बाद आप फटाफट इस चीज़ से जो भी बातें होती है, जो भी अंग्रेजी में बातें होती हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, वो आप आराम से बोल पा रहे हैं। ठीक है, तो आपको इससे पहले जो मैंने बताया था फर्स्ट डे के क्लास में, कि 2 चीज़ को हमेशा दिमाग में रखना है। ठीक है, पहला चीज़ क्या था, सिंगुलर एंड प्लूरल का। ये आपको पता होना चाहिए कि सिंगुलर है तो उसको प्लूरल कैसे हम लोग बनाते हैं, एक वचन, बहुवचन। एक कार है तो बहुत सारा कार होगा, तो क्या हम लोग बोलेंगे, कार्स बोलते हैं। ठीक है, एक घोड़ा है तो हॉर्स होता है, बहुत सारे घोड़े होते हैं तो हॉर्सेस। ठीक है, तो सिंगुलर प्लूरल पहला चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ हमने बात किया था पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में क्या बोला था हमने, आई, वी, फर्स्ट पर्सन हो गया, अपने बारे में अगर बात होती है तो। सेकंड पर्सन, जिससे हम लोग बात कर रहे होते हैं, अगर मान लीजिए 2 लोग बात कर रहे हैं, हम किसी और से, सामने वाले से बात कर रहे हैं, तो जो जिससे हम बात करेंगे सामने वाला होगा, उसको हम लोग सेकंड पर्सन बोलते हैं। एंड थर्ड पर्सन, किसी और के बारे में, अगर हम लोग 2 लोग बात कर रहे हैं किसी और चीज़ के बारे में, किसी और व्यक्ति के बारे में, उसको हम लोग क्या बोलते थे, थर्ड पर्सन, जैसे ही, सी, इट, दे। तो बस इन बातों को याद रखना है और चलते हैं हम लोग गोल्डन रूल्स में। सबसे पहली बात कि हम कैसे पहचानेंगे कि ये कौन सी टेंस की बातें हो रही है, ये जो शब्द, जो वाक्य है, ये कौन सी टेंस में है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान है, इसके अंत में ता है, ती है, ते हैं लगा हो, उसको हम लोग समझते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। ठीक है, जैसे ही आपके, अब बात हम लोग करते हैं, एग्जाम्पल लेके चल सकते हैं कि मैं खाता हूँ, क्या हो गया, ताहू जैसे आया आप समझ जाइए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। सबसे पहले पहचान होना आपको आना चाहिए कि कौन सा टेंस में है, उसके बाद ही हम रूल्स को अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहला काम है, अगर ट्रांसलेट करते हैं, अगर आप बोलते हैं, अगर इंग्लिश आप बोलना चाहते हैं, तो आपको दिमाग में पता होना चाहिए कि क्या चीज़ है, कौन सा टेंस की बात हो रही है। ठीक है, तो सबसे पहले पहचान करना है, ता है, ती है, ते है लगा हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अगर जहाँ पे ता है, ती है, ते है लगा हो, वहाँ पे हम लोग चलते हैं अब गोल्डन रूल्स में, उसको कैसे हम लोग बनाएंगे। तो फर्स्ट रूल क्या बोलता है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एवं थर्ड पर्सन के
प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ सब्जेक्ट प्लस V1, ठीक है। सब्जेक्ट किसको बोलते हैं, जिसके बारे में बात होती है उसको हम लोग सब्जेक्ट बोलते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं हम लोग फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन क्या हो गया, आई वी, सेकंड पर्सन यू, थर्ड पर्सन किसी और के बारे में। जैसे अगर बात यहाँ हो रही है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, तो थर्ड पर्सन अगर मान लीजिए कि हम लोग बात करते हैं घोड़े, घोड़े दौड़ते हैं, घोड़े, अगर एक घोड़ा बोलता है कि घोड़ा दौड़ता है तो एक होता, सिंगुलर होता। यहाँ पर क्या बात हो रही है, प्लूरल की, प्लूरल सब्जेक्ट, तो घोड़े, बहुत सारे घोड़े दौड़ रहे हैं, तो प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ क्या लगेगा, सब्जेक्ट्स प्लस V1, वर्ब वन, V1 मतलब वर्ब वन। तो अब एग्जाम्पल लेते हैं, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। देखिए कैसे आप भी बोल पाएंगे, बिल्कुल बोल पाएंगे। जैसे एग्जाम्पल आप लीजिए, मैं खाता हूँ, मैं खाता हूँ। चलेंगे रूल्स पे हम लोग। सबसे पहले क्या करना है, पहचान करना है कौन सी टेंस की है। मैं खाता हूँ, ता हूँ लगा हुआ है, तो सबसे पहले ये बात क्लियर हो गई कि ये ता हूँ, ती है, ते हैं लगा हुआ है। इसका मतलब क्या है, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात हो रही है। तो इसमें सब्जेक्ट हमारा जो रूल में देखते हैं हम लोग, सब्जेक्ट क्या है, मैं खाता हूँ, मैं क्या है। अब देखिए रूल पे देखिए, ध्यान दीजिए, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, मैं किस में आता है, फर्स्ट पर्सन आ रहा है, ठीक है। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि अगर फर्स्ट पर्सन में आ रहा है, अगर सेकंड पर्सन में भी आता, अगर थर्ड पर्सन के प्लूरल सब्जेक्ट होता तो उसके साथ हम लोग क्या करते, रूल्स में क्या था, सब्जेक्ट प्लस V1। तो सब्जेक्ट यहाँ क्या है, मैं खाता हूँ, मैं का क्या होता है इंग्लिश, आई। खाना का क्या हुआ, ईट होता है, ईट मतलब खाना होता है, वर्ब उसका, तो आई ईट। क्लियर है, बना पा रहे होंगे, आशा करता हूँ कि आप भी बना पा रहे होंगे। यहाँ पे एग्जाम्पल में एक और देखते हैं, आई रीड, मैं पढ़ता हूँ, ता है, ती है, ते है लगा हो। सबसे पहले पहचान हो गई, क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ठीक है। पढ़ना का क्या होता है, रीड, वर्ब का पहला रूप लगेगा, रीड है तो रीड लगेगा, आई रीड। तुम खाते हो, तुम खाते हो, तुम की बात हो रही है, सामने वाले से बोल रहे तुम खाते हो, मतलब रूल्स में देखेंगे नंबर 1 पहला रूल क्या बोलता है, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन। यहाँ पर सेकंड पर्सन कौन है, तुम, सामने वाले से बात कर रहे, सेकंड पर्सन की बात हो रही है, तो सेकंड पर्सन के साथ भी क्या लगता है, सब्जेक्ट प्लस V1, ठीक है। तो V1 क्या, खाना क्या हो गया, ईट, क्या हो गया यहाँ पे, यू ईट, तुम खाते हो। अब आते हैं एक एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग, जो अपना फर्स्ट रूल में प्लूरल सब्जेक्ट्स है, प्लूरल सब्जेक्ट की बात करते हैं। अगर एक घोड़ा रहेगा तो एक सिंगुलर हो जाता है, अगर बहुत सारे घोड़े हैं तो हॉर्सेस हो गए, तो वो फिर बहुत सारे घोड़े हो जाते हैं, प्लूरल हो जाते हैं। तो अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं, घोड़े दौड़ते हैं, बहुत सारे घोड़े दौड़ रहे हैं, ते हैं, ता है, ती है, ते लगा हो। सबसे पहले पहचान करेंगे। देखिए हम लोग क्या है ना, हिंदी भाषी क्षेत्र के लोग क्या होते हैं, किसी भी इंग्लिश को बोलने के लिए ना, हम लोग को इंग्लिश बोलने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ता है, उसको दिमाग में ट्रांसलेट करना पड़ता है। तो जब आपको हिंदी पता है तो उसको इंग्लिश बोलने के लिए उसको ट्रांसलेट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप कैसे ट्रांसलेट करेंगे, सबसे पहले आपको पता करना पड़ेगा कि वो कौन सी टेंस की वो वाक्य है, तभी हम उसको आगे बनाएंगे अपने रूल से। तो सबसे पहला काम होता है पहचानना। तो पहचान कर लिए हम लोग, घोड़े दौड़ते हैं, ते हैं लगा है, मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात हो रही है। तो रूल पे हम लोग आएंगे। अगर हम पहचान कर लिए तो दूसरा काम हमारा क्या होता है, रूल्स पे। रूल पे आते हैं हम लोग। रूल क्या बोलता है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन के प्लूरल सब्जेक्ट के साथ सब्जेक्ट प्लस V1। प्लूरल हॉर्सेस क्या है, प्लूरल है, हॉर्सेस। दौड़ना क्या होता है, रन, हॉर्सेस रन, ठीक है। क्लियर है, आशा करता हूँ कि आप बिल्कुल बना पा रहे होंगे। दूसरा जो रूल है ये देखते हैं। फर्स्ट रूल तो हमने देख लिया। सेकंड रूल, थर्ड पर्सन के सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस एस या एस जोड़ देते हैं। वर्ब में एस या एस जुड़ जाता है। किसके साथ ये होगा, सेकंड रूल में हम लोग ध्यान देंगे, थर्ड पर्सन के सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ। तो यहाँ पे अब आते हैं हम लोग थर्ड पर्सन के सिंगुलर सब्जेक्ट का एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे
राम खाता है। अभी जो हम लोग बातें हो रही थी, मैं, यू की बातें हो गई, अब राम की बात हो रही है। तीसरे व्यक्ति किसी और के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, थर्ड पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं, और वो क्या है, सिंगुलर है। सिंगुलर रहेगा, थर्ड पर्सन के बारे में बात होगी, तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, रूल सेम है बट उसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब के साथ ए से एस जोड़ देते हैं। तो यहाँ देखिए राम खाता है, राम तीसरे व्यक्ति के बारे में बात हो रही है, तो राम इट्स हो गया। इट्स के साथ क्या है, इट के साथ एस लग गया, राम इट्स हो गया। ठीक है। अगर बात करते हैं जो पहले रूल में हम लोग एग्जाम्पल हम लोगों ने देखा था कि हॉर्सेस रन, घोड़े दौड़ते हैं। अगर एक घोड़ा दौड़ेगा तो घोड़ा दौड़ता है, घोड़ा दौड़ता है अगर हम लोग बनाते हैं, तो आप ध्यान दीजिए सबसे पहला काम क्या करना है, रूल्स पहचानना है आखिर किस टेंस का है। तो ता है, ते है, ता है, ती है, ते है लगा, पहचान गए हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। उसके बाद देखेंगे हम लोग रूल्स में रूल नंबर 1 लग रहा है या फिर रूल नंबर 2 लग रहा है। या तो रूल नंबर 1 लगेगा या फिर रूल नंबर 2 लगेगा, दोनों के अलावा तीसरा नहीं लगेगा। देखते हैं हम लोग, घोड़ा दौड़ता है, घोड़ा किसी तीसरे चीज़ के बारे में बात हो रही है, थर्ड पर्सन के बारे में बात हो रही है, घोड़ा थर्ड पर्सन क्लियर हो गया मेरा। उसके बाद देखेंगे हम लोग सिंगुलर है या प्लूरल है, तो देखते हैं घोड़ा, एक घोड़े की बात हो रही है मतलब सिंगुलर है, तो थर्ड पर्सन में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या लगता है, ए से आई एस। तो हॉर्स, और दौड़ना क्या होता है, रन होता है, तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू रूल्स एस इसमें जुड़ जाएगा। हाँ, तो क्या हो जाएगा, हॉर्स रन्स। ठीक है। तो दोस्तों देखा आपने कितना इजी है बनाना, कितना इजी है, आप बिल्कुल इंग्लिश बोल पाएंगे। ता है, ती है, ते हैं, आपको करना क्या है कि अभी आपको 20 वाक्य ऐसे बनाने हैं, दिमाग में सोचने हैं। हो सके तो आप कॉपी लीजिए, कॉपी पे आप लिख लीजिए, ता है, ती है, ते का यूज करते हुए 20 वाक्य बनाए, 20 सेंटेंस बनाए जो आपको डेली लाइफ में आप बोलते हैं। मैं दौड़ता हूँ, मैं जाता हूँ, मैं खाता हूँ, कुछ भी आप 20 सेंटेंस बनाइए और उसको ट्रांसलेट करके देखिए आपसे बन रहा है या नहीं बन रहा है। उसके बाद हमें कमेंट जरूर करें। दोस्तों इसके बाद चलते हैं हम लोग नेगेटिव सेंटेंस। अगर नकारात्मक नेगेटिव सेंटेंस होगी तो उसमें कैसे बनेगा। तो अगर बात करें हम लोग नेगेटिव सेंटेंस की, नेगेटिव सेंटेंस मतलब नकारात्मक, मैं नहीं खाता हूँ, मैं नहीं जाता हूँ, मैं नहीं गाता हूँ, जहाँ पे नकारात्मकता की बात हो नेगेटिव सेंटेंस आती है। ठीक है। तो इसमें सबसे पहला चीज़ क्या है, जैसा कि मैंने आपको बताया, किसी भी वाक्य को ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहला रूल ये है कि आप उसकी पहचान करेंगे। पहचान करेंगे आप, उसके बाद आपको क्या करना है, रूल चेक करना है कौन सा रूल मेरा इस पर अप्लाई होगा। तो सबसे पहली बात आप लोग पहचान करना तो सीख गए होंगे, ता है, ती है, ते है लगा हो। उसके बाद रूल में देखते हैं गोल्डन रूल्स, नेगेटिव वाक्य में क्या गोल्डन रूल्स है। आप लोग इस चीज़ से फैमिलियर हो गए होंगे, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन किसको बोलते हैं, सिंगुलर एंड प्लूरल। अब आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा इंग्लिश बोलना। रूल्स नंबर 1 पे चलते हैं। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एवं थर्ड पर्सन के प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू नॉट लगता है, मतलब सब्जेक्ट प्लस डू नॉट प्लस V1। ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे डू नॉट जब लग रहा है तो उसका V1 यूज हो रहा है, वर्ब 1। अगला रूल में हम लोग देखते हैं, सेकंड रूल, थर्ड पर्सन के सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज नॉट, डू नॉट और डज नॉट का यूज हो रहा है। मतलब कि सब्जेक्ट के साथ वहाँ पे V1 जोड़ते थे, सब्जेक्ट के साथ V1 प्लस ए से ए जोड़ते थे, यहाँ पे और इजी हो गया है। यहाँ पे क्या है, उसके साथ सब्जेक्ट प्लस डू नॉट लगेगा, उसके बाद फिर V1 लगता है। सेकंड रूल में देखते हैं सब्जेक्ट प्लस डज नॉट प्लस V1 लगता है, मतलब कंडीशन कोई भी हो V1 लग रहा है। वर्ब में ए से एस जोड़ने वाली कहानी यहाँ पे नहीं हो रही है। यहाँ पे कहानी क्या हो रही है, देखिएगा, डू नॉट और डज नॉट, डू में एस या एस जुड़ रहा है ना, डू के साथ एस या एस जुड़ रहा है, तो ध्यान देना है। वही सेम चीज़ वहाँ पे, जो रूल वहाँ पे था सेम चीज़ वहाँ रूल है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे वर्ब में वो चीज़ नहीं जोड़ना है, आपको जोड़ना है डू या डू के साथ एस या एस। पहला रूल में देखते हैं क्या है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एवं थर्ड पर्सन के प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू नॉट का यूज करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, मैं नहीं पढ़ता हूँ, सब्जेक्ट में क्या है, मैं, आई, क्या लगाना है, डू नॉट। नकारात्मकता की बात आ रही है तो रूल में जो है डू नॉट लगाना है। आई देखते हैं हम लोग फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन के साथ हम लोग क्या करते हैं, डू नॉट लगाते हैं, सब्जेक्ट प्लस डू नॉट, आई प्लस डू नॉट, और पढ़ना का क्या हो गया, रीड होता है।
आई डू नॉट रीड, ठीक है, मैं नहीं पढ़ता हूँ। तुम नहीं खाते हो, यू सेकंड पर्सन है, उसके साथ क्या लगता है, डू नॉट प्लस वर्ब वन ईट, यू डू नॉट ईट। घोड़े नहीं दौड़ते हैं, हॉर्सेस डू नॉट रन। क्लियर है? आशा करता हूँ आपको बहुत मज़ा आ रहा होगा। अभी अभी आपको लग रहा होगा कि वाह कितना इजी है, बिल्कुल बोल पा रहा हूँ। तो आप ज़रूर बोल पाएंगे और आप बहुत अच्छे तरीके से बोल पाएंगे। उस तरह से एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग सेकेंड रूल का। सेकेंड रूल में थर्ड पर्सन के सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज नॉट लगाते हैं। जैसे राम नहीं खाता है, राम थर्ड पर्सन, राम के बारे में बात हो रही है, थर्ड पर्सन के बारे में बात हो रही है, तो उसमें क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस। अब देखिए वहाँ पे राम के साथ हम लोग क्या लगाते थे, अगर नकारात्मक शब्द नहीं, वाक्य नहीं था, तो उसमें क्या लगाते थे, वर्ब के साथ ए से एस जोड़ते थे। सेम थिंग यहाँ डू के साथ ए से एस जुड़ा है। जैसे राम नहीं खाता है तो राम डज नॉट ईट। अब देखिए वर्ब में कोई चेंज नहीं हो रहा है, वहाँ पे V1 है, यहाँ भी V1 है। चेंज किसमें हुआ, डू में। डू में एस या एस जुड़ रहा है, एस जुड़ रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो सेम थिंग है, दिमाग में रखना है कि कंसेप्ट वही है, बट यहाँ पे क्या है, डू के साथ ए से एस जुड़ता है। सब्जेक्ट प्लस डज नॉट प्लस V1। राम नहीं खाता है, राम डज नॉट ईट। क्लियर है? मज़ा आया होगा आपको। तो इस पे भी बना के देखेंगे लोग, 10-20 वाक्य इस पे लिखेंगे कॉपी में और इसको ट्रांसलेट करके देखेंगे ट्रांसलेट होता है या नहीं, आप बोल पाते हैं कि नहीं, ठीक है। अगर अगर बात होगी इंट्रोगेटिव का, तो उसमें भी देखते हैं। इंट्रोगेटिव मतलब प्रश्न सूचक। चलिए देखते हैं। तो दोस्तों अब बात हो रही है इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। मतलब कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहने का मतलब प्रश्न सूचक वाक्य। क्या मैं खाता हूँ, क्या मैं जाता हूँ, मैं नाचता हूँ, क्या राम गाता है। सबसे पहली बात, कुछ भी हम लोग बोलते हैं, कुछ भी सेंटेंस बनाते हैं, सबसे पहला रूल क्या है गोल्डन रूल में, उसकी पहचान करना। पहचान कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग रूल चेक करते हैं कौन सा स्ट्रक्चर इस पर लगेगा, कौन सा फॉर्मूला मेरा लगेगा। तो हम लोग देखते हैं रूल नंबर 1, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एवं थर्ड पर्सन के प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू, ये जानते हैं हम लोग। अब इंट्रोगेटिव में क्या होता है, कुछ नहीं, बस क्या करना है, डू या डज जो भी है उसको क्या हम लोग करते हैं, सब्जेक्ट की आगे कर देते हैं, सब्जेक्ट के आगे उसको प्लेस कर देते हैं। मतलब डू प्लस सब्जेक्ट प्लस V1। अगर सेकंड रूल में आते हैं तो डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1। सब कुछ कंसेप्ट वही है, बस इंट्रोगेटिव में क्या होगा, जो डू है उसको आगे कर देंगे, डज है उसको सब्जेक्ट के आगे कर देंगे, बस आपका काम हो गया। आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी आराम से बोल पाएंगे। एग्जाम्पल देखते हैं। क्या मैं पढ़ता हूँ, बनाइए, आप बना के देखिए क्या आपसे बन रहा है। क्या मैं पढ़ता हूँ, डू आई रीड। ईजी है, डू को आगे कर दिए, सब्जेक्ट आई है, पढ़ना क्या होता है, रीड होता है, डू आई रीड। क्या तुम खाते हो, डू यू ईट। क्या घोड़े दौड़ते हैं, डू हॉर्सेस रन। वेरी सिंपल, मज़ा आया। चलिए सेकेंड रूल का देखते हैं एग्जाम्पल। क्या राम खाता है, डज राम ईट। वाओ, अब आपके चेहरे पे जो मुस्कान है मुझे साफ साफ दिख रहा है दोस्तों। तो इसका मुस्कान ऐसे ही बरकरार रहे, आप में कॉन्फिडेंस आए, इसके लिए क्या करना है आपको, तीनों रूल्स जो मैंने बताया, तीनों को आपको क्या करना है, 20-20 कॉपी में सेंटेंस एक बनाइए हिंदी में, ताहे तीहे तेहे का यूज करते हुए, नेगेटिव में, इंट्रोगेटिव में, सारे में, और बना के उसको प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। अगर आप प्रैक्टिस करते हैं, आप इस चीज़ को बस दिमाग में डाल लीजिए और बनाइए, आपका 10% इंग्लिश आराम से यहाँ पे क्लियर हो जाता है, आप बोल पा रहे होंगे। इसके साथ साथ मैं आपसे एक और रिक्वेस्ट करता हूँ, आप जो चीज़ सीख रहे हैं उसका प्रैक्टिस बहुत ही ज़रूरी है। सेम थिंग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो भी ता है, ती है, ते है का यूज करते हुए आप अपने दोस्त से बात करें, इंग्लिश में बात करें, उससे डिस्कस करें, उनसे बोलें कि वो भी इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ये वीडियो देखें, और आप उनसे कम्युनिकेट कीजिए। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हुए उनसे बातें करें, उनसे प्रैक्टिस करें। बोलने से जो आपका जो है ना कॉन्फिडेंस आएगा और आपका क्लियर भी होगा। जो आपने ये रूल सीखा है वो आपके दिमाग में हमेशा के लिए सेट हो जाएगा, आप नहीं भूल पाएंगे उसको। तो प्रैक्टिस बहुत ही ज़रूरी है, कहते हैं ना प्रैक्टिस मेक्स पर्सन परफेक्ट। तो आपको ज़रूरी है कि आप उसका प्रैक्टिस करें, अपने दोस्त के साथ बोले, आप आपके घर में बच्चे हैं तो उसके साथ आप उनको समझा के उनसे बात कर सकते हैं।
आपके दोस्त से फ़ोन पे, अगर आपके पास खाली समय है, लॉकडाउन में घर में बैठे हुए हैं, खाली समय में उनसे बात करें और उनको भी समझाएं और आप उनसे कम्युनिकेट कीजिए इस टेंस का यूज करते हुए। इसके स्ट्रक्चर पे आप सेंटेंस बनाइए हिंदी में और उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कीजिए और उनसे बात कीजिए और उसके बाद मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा, बताइएगा ज़रूर। अगर आपको अच्छा लग रहा है पढ़ना तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बोलिए कि सब्सक्राइब करें। आप भी सब्सक्राइब करें। आप सिर्फ रीड करते हैं, आप सिर्फ देखते हैं, वॉच करते हैं, लेकिन बहुत सारा लोग सिर्फ वॉच करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। दोस्तों, आपको बहुत मज़ा आएगा पढ़ने में। ऐसे ही हम लोग ईजी वे में पढ़ाई करेंगे, सीखेंगे। तो देखने के साथ साथ सब्सक्राइब कीजिए जिससे कि आपको हमारा सारा वीडियो आपको मिले और आप प्रैक्टिस कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।